In the name of Almighty. Hello and Assalamu alaikum dear students. हमारी टॉपिक वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट को जारी रखते हुए हमारा आज का टॉपिक है क्लाइमेट एंड अडाप्टेशंस। प्यारे बच्चों, क्लाइमेट का सारे जानदारों पर, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स, पर गहरा असर पड़ता है। एक जानदार किसी खास हैबिटेट यानी उसे रहने सहने की जगह पर तभी सर्वाइव कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है, जब उसका जिस्म उस हैबिटेट में ज़िंदगी बसर करने के लिए मुवाफिक हो। इफ़ इट इज़ बॉडी इज़ सुइटेड टू द क्लाइमेट ऑफ दैट हैबिटेट। जानवरों या कहेंगे हैवानात और प्लांट्स के ऊपर, यानी उनकी जिस्मों के अंदर कुछ ख़ास खसूसियात होती है, स्पेशल फीचर्स होते हैं, या कहेंगे कि उनमें कुछ ख़ास आदतें, हैबिट्स डेवलप होती है, जिनकी बदौलत वो उन हैबिटेट में रहने के काबिल हो जाते हैं, उस माहौल में, उन सराउंडिंग्स में रहने के काबिल हो जाते हैं। The presence of specific body features or certain habits which enable an animal or a plant to live in a particular habitat or surroundings is called adaptation. तो प्यारे बच्चों, पता चला कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों उस क्लाइमेट में, उन मौसमी हालात में, आब हवा में अपना वजूद कायम रखने के लिए अडॉप्ट हो जाते हैं, खुद को इस सिचुएशन के मुताबिक डालते हैं। इनमें ऐसी खसूसियात, फीचर्स कुदरत ने वदियत की होती हैं कि वो वहाँ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के काबिल हो जाए, वहाँ की सर्दी और गर्मी सहते हैं, वहाँ जो फूड अवेलेबल हो, या मुख्तलिफ जानवरों को शिकार पकड़ना होता है अपना पेट भरने के लिए, और दूसरे जानवरों से खुद को महफूज रखने के लिए खुद को छुपाना पड़ता है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, पोलर बियर, जिसे उर्दू में कुतबी रीछ कहते हैं, जो शुमाली कुतुब नॉर्थ पोल के खितों में पाया जाने वाला रीछ है, उसका जो फर होता है वो 2 लेयर्स का बना होता है, यानी जो उसका फर है, पोस्ट है, उसके 2 परत लेयर्स होते हैं, और उसकी स्किन यानी खाल के अंदर फैट की, चर्बी की एक मोटी तह होती है। सो both these body features of polar bears are the adaptations to make them withstand the extremely cold climate of polar regions. So the presence of specific body features or certain habits which enable in an animal or in plant to live in a particular habitat or surrounding is called adaptation. मेरे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे द अडॉप्टेशंस ऑफ सम एनिमल्स टू द क्लाइमेट्स इन विच दे लिव, कि कुछ जानवर कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं किसी क्लाइमेट में रहने के लिए। वी विल डिस्कस ओनली द एनिमल्स लिविंग इन 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। वो जानवर जो 2 तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं, एक तो पोलर रीजन्स में और एक रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बच्चों, हमारी ज़मीन के 2 पोल्स होते हैं, जो आपने जियोग्राफी में पढ़ा भी होगा, जिन्हें हम कुदमैन कहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जो एरियाज ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर पोल्स के नज़दीक, इन कुदमैन के नज़दीक होते हैं, उन्हें पोलर रीजन्स कहते हैं, पोलर रीजन्स। कुछ मशहूर कंट्रीज़, कुछ मशहूर ममालिक जो कि पोलर रीजन्स, ज़मीन के पोलर रीजन्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि ज़मीन के पोलर रीजन्स के आसपास वाक़ा है, वो है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड,
अलास्का जो कि यूएसए में है, और साइबेरियन रीजन जो कि रशिया में है। बच्चों आपने इन ममालिक का नाम पढ़ा होगा, या ग्लोब, या जो हमारा वर्ल्ड मैप जो होता है उस पर ये देखे होंगे। ये सारी कंट्रीज जो है वो ज़मीन की नॉर्थ पोल की तरफ बिलोंग करते हैं। इसे हम ये भी याद रखें कि इसे हम आर्कटिक रीजन्स, इन्हें हम आर्कटिक रीजन्स भी कहते हैं। और जो साउथ पोल रीजन है ज़मीन के, उनको हम एंटार्क्टिक रीजन कहते हैं, या फिर जस्ट एंटार्क्टिका से हम कहते हैं। और जो पोल रीजन्स होते हैं ज़मीन के, वहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा सर्द यानी इसको कहते हैं सर्द तरीन क्लाइमेट वहाँ पर होता है। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो थिक फॉरेस्ट होते हैं, बहुत घने जंगल होते हैं, जो कि इक्वेटर के दोनों अतराफ, दोनों साइड में वाक़ा होते हैं, जो इक्वेटर की दोनों तरफ ग्रो होते हैं हमारे रेन फॉरेस्ट। और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो होता है हॉट एंड ह्यूमिड, नमी होती है हवा में और गर्म होता है। और वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। और कुछ कंट्रीज़ का हम यहाँ पर बात करेंगे जो जिन यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, ये कुछ कंट्रीज़ है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पर पाए जाते हैं। और ये दो रीजन्स, यानी पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स, ये दो रीजन्स जो ज़मीन पर मौजूद हैं, यहाँ पर सेवियर क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, सख्त आब हवा होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इन दो क्लाइमेट्स में एनिमल अपने आप को, एनिमल्स जो है, जानवर जो है, वो कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। पहले हम बात करते हैं पोलर रीजन्स की। पोलर रीजन्स, द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ हैव एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। जो भी पोलर रीजन्स होते हैं, कुतबैन होते हैं, वहाँ पर सख्त तरीन क्लाइमेट होता है। यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, यहाँ पर ये यकबस्ता पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, और साल के ज़्यादातर हिस्से में यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट रहता है, मौसम रहता है। तो बच्चों, साल के 6 महीनों में, साल में 12 महीने होते हैं, और 6 महीनों में पोलर रीजन्स जो हमारे हैं, इनमें 6 महीनों तक सूरज गुरूब ही नहीं होता है, और अगले 6 महीने तक यहाँ पर सूरज तलु ही नहीं होता है, यानी 6 महीने तक सनसेट नहीं होता है, और फिर अगले 6 महीनों में सनराइज नहीं होता है ना। ये दिलचस्प बात बच्चों। विंटर सीजन में यहाँ पर टेम्परेचर -37 डिग्री तक गिरता है, यानी बिलो 37 डिग्री, -37 डिग्री। और वो जानवर जो इन पोलर रीजन्स में बसोबास करते हैं, जो इन पोलर रीजन्स में अडॉप्ट हुए हैं, जो इन पोलर रीजन में रहते हैं, वो अपने आप को इस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए उनके पास स्पेशल फीचर्स, कुछ खास खुदखाल होते हैं, जैसा कि सफ़ेद रंग और फर की मोटी तह और मोटी खाल और चर्बी की लेयर, चर्बी की तह जो उसके खाल के नीचे होती है, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनको दूर से ही बू आती है, और उनके बड़े बड़े पैर जिन पर ये बर्फ़ पर चलते हैं।
तो अब हम समझ जाएंगे कि कैसे ये एनिमल्स इन सर्दीन क्लाइमेट में, सेवरली कोल्ड क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव करते हैं, जिंदा रखते हैं। तो हम यहाँ पर मिसाल पेश करते हैं अडाप्टेशंस इन पोलर बियर। पोलर बियर जो है, इसे मैंने अभी कहा कि इसे खुद भी ऋषि भी कहते हैं, तो इसकी हम मिसाल देते हैं। बच्चों, पोलर बेयर एक बारीक, एक बड़ा एक जानवर होता है जिसके पास यानी इसका रंग सफ़ेद होता है, जो कि नॉर्थ पोलर रीजन्स में रहता है, शुमाली पोलर रीजन्स में। और ये खाता क्या है? ये मछलियाँ खाता है, और ये सील खाता है, एक जानवर है जो एक्वेटिक एक मैमल है, वो खाता है। और ये बेयर, पोलर बेयर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, पोलर रीजन में। और वजह क्या है? इसकी वजह हमने यहाँ पर बयान की है। एक तो है, ए पोलर बेयर हैज़ वाइट कलर विच मैच विद इट सराउंडिंग्स। इसके पास सफ़ेद रंग का फर होता है, सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद होने की वजह से पोलर बियर जो वहाँ स्नोवी वाइट बैकग्राउंड होता है, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होता है सफ़ेद, तो इसकी वजह से जो इसका रंग है वो इसे मैच करता है। और इसका जो शिकार होता है, इसे ये खाता है, तो वो इसे आसानी से नहीं देख पाता है, जिसकी वजह से ये आराम से अपना शिकार करता है। हालांकि वाइट कलर की वजह से ये उन जानवरों से भी अपने आप को बचाता है जो इसका शिकार कर सकते हैं, हु किल एंड ईट इट, उससे भी अपने आप को छुपाता है, क्योंकि एक साथ इसका जो रंग है वो मिक्स होता है स्नोवी वाइट सराउंडिंग से। सेकेंडली, पोलर बेयर हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी, यानी उसके जिस्म पर पोस्त की 2 तह होती है, 2 परत होती है। ये इसको एक्सट्रीम कोल्ड जो होता है, जो सर्दी होती है, इससे बचाता है। और जो इसकी बॉडी का दर्जा हरारत होता है, बॉडी हीट होती है, उसको बाहर आने से भी इसे बचाता है। तो जो इसकी थिक लेयर्स होते हैं फर की, तो 2 लेयर्स ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी, ये बेयर को वार्म रखता है, रीछ को वार्म रखता है, इसके बॉडी का दर्जा हरारत मेंटेन रखता है। और बल्कि इसके जो पंजे होते हैं, पैर होते हैं, उस पर भी फर लगा रहता है, उसके ऊपर भी फर है, बल्कि उसकी पैर की जो उंगलियां होती हैं उस पर भी फर मौजूद है, क्योंकि जब ये बर्फ़ पर चलता है तो उस वक़्त ये उसे ज़्यादा ठंड नहीं लगने देता है। कि पोलर बेयर हैज़ ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, कि चर्बी का एक परत होती है उसकी स्किन के अंदर, खाल के अंदर, जिससे कि उसकी जो जिस्म की दर्जा हरारत है वो बाहर नहीं आता है, जिससे कि जो पोलर बेयर है वो गर्म, उसका जो जिस्म है वो गर्म रहता है, और ये एक्सट्रीम कोल्ड को बर्दाश्त करता है। एंड फोर्थ इज, पोलर बेयर हैज़ बिग फीट, बिग पॉज। तो आपको समझ आया होगा कि कुदरत ने इसके क्यों इतने बड़े पैर बनाए, पंजे बनाए, ताकि उसे यकबस्ता पहाड़ों पर, बर्फ़ पर चलने में आसानी हो। और उसका जो बॉडी वेट होता है वो जिसकी वजह से ये बर्फ़ के अंदर धंस सकता है। और कुदरत ने इसके इतने ऐसे पैर बनाए हैं कि ये बर्फ़ के अंदर धंस जाने से बच जाता है, और ये आसानी से इसे चलने में कोई दुश्वारी पैदा नहीं होती है, कोई बहुत आसानी होती है चलने में। एंड देन पोलर बेयर इज़ ए गुड स्विमर, यानी ये पानी में एक अच्छा तैराक है, पानी में बहुत अच्छी तरह से ही तैर सकता है, क्योंकि कुदरत ने जो सी फीड दिए हैं, पॉज दिए हैं, इनकी वजह से
ये अच्छी तरह से स्विम कर सकता है पानी में, जिसकी वजह से जो से मछलियाँ खानी होती हैं, जो अभी मैंने बयान किया कि सील जो एक मैमल होता है, एक्वाटिक एनिमल होता है, उसका शिकार करने में उसे मदद मिलती है। ये फास्ट स्विमर है और स्विम करते वक्त ये पानी में जो है वो अपनी नोस्ट्रल्स नथने बंद करता है और ये पानी में बहुत देर तक रह सकता है। इसी तरह लास्ट वन, पोलर बियर हैज़ अ बिग वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी जो इसे अपने में जो प्रे अपना जो है शिकार लोकेट करने के लिए उसे इतनी यानी दूर से ही उसकी बू आती है और उसे उसको लोकेट करने में कोई मुश्किल पैदा नहीं होती है। तो बच्चों, अगले लेसन में हम पढ़ेंगे कि पेंगुइन्स जो इन एक्सट्रीमली कोल्ड यानी पोलर रीजन्स में रहते हैं वो कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।